Welcome back to my channel. My name is Neha and I am in 4th unit of Masai. I am here कि बहुत सारे मैंने वीडियो बनाई थी कि मुझे AKQ जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, कि निंजा कोडिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कि शार्पनेट टेक ज्वाइन करनी चाहिए, कि पता नहीं अभी और क्या क्या नए नए आ गए हैं। मैंने तो सर्च नहीं किया है, आई सर्च और मैं आपको उसके जो भी स्टूडेंट्स है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें मैं आपको ज़रूर उनमें जो भी और है वो करके मैं आपको बता दूँगी। तो जो मोस्टली क्वेश्चन थे कि मुझे क्या ज्वाइन करना चाहिए, निंजा कोडिंग, AKQ। कोई कह रहा है कि AKQ में मतलब मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी और अगर आपने देखी है तो आप लोगों ने कहा है कि वो पैसे नहीं लेते हैं। तो AKQ जॉब ने ना अभी एक नया सैपलिंग प्रोग्राम अपना लॉन्च किया है और उनका बीटेक वाला प्रोग्राम भी है और जो बीटेक से है या फिर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए उनका एक अलग प्रोग्राम है और जो भी नॉन सीएस बैकग्राउंड से है बीकॉम वाले हो गए, BSc वाले हो गए, उनके लिए अलग से उन्होंने बना दिया। लेकिन पहले ये नहीं था, जब मैं अप्लाई कर रही थी ज्वाइन करने के लिए तब ये नहीं था। तो मैंने मसाई के लिए अप्लाई किया क्योंकि मसाई ऐसा देख था जो ज़ीरो अपफ्रंट फी ले रहा था और कोई ना कोई अपफ्रंट फी ले ही रहे थे। जैसे कि निंजा कोडिंग था तो वो 1000 रुपीज़ ले रहा था फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो मतलब ये सब एक्चुअली पे आफ्टर प्लेसमेंट है, तो एक डर लग जाता है कि मतलब वो जो 1000 है कहीं दे के हम फंस ना जाना, कहीं ये मतलब ऐसे लेके हमें पता चला कि बहुत बेकार क्लासेस हो रही है, इससे अच्छा होता है कि हम करते नहीं, ये सब क्वेश्चंस कहीं नहीं आने लगे। तो मतलब ये सब हम लोग सोचते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि आप ऐसा मत सोचो, ठीक है। जितने भी पे आफ्टर प्लेसमेंट्स वाले बूट कैंप्स है ना, वो कोई भी पहले तो फेक नहीं है। आप बेफिक्र होकर किसी में भी ज्वाइन हो जाओ, बस सबकी करिकुलम जो होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बट सबकी सेम ही होती है। अगर आप स्केलर को ज्वाइन करते हो तो स्केलर में क्या क्या 4000 पॉइंट जो भी उनका है, 4000 पॉइंट आप जमा करो और आपको पूरी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। फिर आप उस रिकॉर्डिंग को 6 महीने में देखो, 8 महीने में देखो। अगर आप डेली एक वीडियो देखोगे तो आपका 6 से 7 से मैक्स टू मैक्स रिविजन लेके 8 मंथ में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि, लेकिन स्केलर का क्या है ना कि अगर आपके पास बेसिक कोडिंग नॉलेज नहीं है, अगर आप बिल्कुल न्यू हो कोडिंग के लिए, तो वो जो 4000 पॉइंट है ना वो आप जमा नहीं कर पाओगे। बिकॉज मैं भी न्यू थी तो आई अनेबल टू ज्वाइन, क्योंकि अच्छा बैकग्राउंड नॉइज़ आप इग्नोर करना थोड़ा। तो अभी सुबह का टाइम है तो थोड़े घर पे काम काज हो रहा है तो वो आवाज़ आ रही है और दिन भर मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता बिकॉज वो सब बनाने रहते हैं और वेबसाइट के जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं मुझे कोडिंग करने रहते हैं। और आजकल तो मतलब प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो काफ़ी क्लोन बनाना रहता है, वेबसाइट क्लोन जैसे फ्लिपकार्ट का, यूट्यूब का। तो आजकल वही सब बनाने में मतलब पूरा दिन चला जाता है और उनकी तो क्लासेस होती है 5-6 बजे से, तो फिर वो रात तक चलती रहती है, तो फिर थक जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो स्केलर का क्या है कि आपको 4000 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और 4000 पॉइंट आप बहुत इजीली नहीं एक्चुअली ये ले सकते हो। 4000 के लिए आपको बहुत अच्छी बेसिक आनी चाहिए, जो कि एक मेरे को लगता है ना BSc वाला स्टूडेंट, BSc बोले मतलब BCA वाला स्टूडेंट ही मतलब उसको कर सकता है। और फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं हूँ बट मैंने कर लिया। तो आपने कहीं से नॉलेज ली होगी, आपने यूट्यूब से लिया होगा तभी आप कर पा रहे हो, वरना कोई जाएगा जस्ट ऐसे ही और वो कोड देख के कोडिंग नहीं कर सकेगा। बिकॉज मैंने बहुत ट्राई की थी, वहाँ पे एडिटोरियल वीडियोस भी होते हैं जिससे आप देख देख के कर सकते हो। तो मैंने वहाँ से भी कोशिश की थी कि मैं एडिटोरियल को लेके जो भी एडिटोरियल वीडियोस है मैं उसको लेके सीख के करूँ, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है। लेकिन जब तक आप ABCD लेटर्स नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई स्टोरी पढ़ने दे दे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, या तो कोई आपको अगर कुछ दे दे कि आप इसको पढ़ो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। आपको पहले एक टीचर चाहिए जो कि पूरा बेसिक से पढ़ाए। और मसाई में अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि मसाई भी आपको पूरा सब कुछ पढ़ाएगी, आपको पूरा ABCD पढ़ाएगी पूरा बेसिक से, तो ऐसा नहीं है। आप उसका जो भी टेस्ट होते हैं मसाई का अगर आप पास कर भी लेते हो तो फिर आप जब पहुँचते हो वहाँ पे बेसिक में, तो वो जितनी भी मतलब क्लासेस बहुत अच्छी हैं, करिकुलम बहुत अच्छी है, नॉट ओनली मसाई, निंजा कोडिंग की भी अच्छी है। मोस्टली देखिए मेन द थिंग इसमें कि आपको बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। और फिर जब
आपको थोड़ी सी बेसिक आती है। बेसिक आप सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करना कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि बेसिक लाइक कैसे करें, कहाँ से करें, फिर आप ज्वाइन करो। मैं तो यही कहूँगी। तो अगर आप लोग कहोगे ना, तो मैं एक बेसिक कैसे सीख सकते हो, क्या कर सकते हो, 2-3 महीने आप कहाँ मेहनत कर सकते हो, तो अगर आप करोगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल राइट डायरेक्शन बताऊँगी। आप बेफिक्र रहिएगा कि मेरा खुद का कोई यूट्यूब चैनल तो है नहीं जो मैं आपको बताऊँगी कि आके मेरा देख लो, है ना। मेरा जो भी यूट्यूब का लाइक वीडियोस उस पर देख लो, फिर जाना वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कोई रिकमेंड ही करूँगी ऑफकोर्स, लेकिन मैं बताऊँगी कि आप कैसे समझ सकते हो। बिकॉज मैं भी जस्ट, मेरा भी अभी 4-5 मंथ चल रहा है सीखते हुए, और अभी लाइक 4 मंथ से बस मैं सीख रही हूँ। तो आई जस्ट स्टार्टेड इन नवंबर दिस ऑल कोडिंग एंड ऑल। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे पता है कि हाउ दिस एक्सपीरियंस इज़ एक्चुअली। जब आपको कुछ नहीं आता है कोडिंग में, एक्चुअली जब मैंने तो स्टार्ट किया था ना, तो आई डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप। लाइक लैपटॉप पता था, बट विंडोज़ 11 कैसे करते हैं, इसमें क्या फंक्शंस है। लाइक जब मैं खरीदने गई थी लैपटॉप, तो मतलब उनको समझ नहीं आता कि ये i3 क्या है, ये i5 क्या है। मैं लाइक वो लैपटॉप वाले से पूछ रही हूँ कि भैया मुझे बता दो ना, मुझे कोडिंग करनी है, तो मैं किस वाले पे करूँ। अब वो लोगों को तो मतलब i5 ही बेचेंगे ना वो, या उससे अच्छा जो लेटेस्ट वर्जन होगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरी इतनी बजट नहीं, मेरा 40-50 थाउजेंड का बजट है, तो आप मुझे उसमें बताओ। तो फिर भी वो लोग लाइक कह रहे थे कि ठीक है ले जाओ, हो सकता है चलेगा, नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी, अगर आप 30 वाला 1000 वाला भी लैपटॉप खरीद लोगे ना, और उसमें आप कुछ ज़्यादा मूवीज़ ना देखो, कुछ ना करो, गेम में मत खेलो, और सिर्फ कोडिंग करो ना, तो वो आराम से चलेगा। तो आप लैपटॉप के लिए भी बेफिक्र रहिए। सिर्फ कोडिंग करना है तो आप कोई भी लैपटॉप खरीद लो, बेसिक कोडिंग करना है जो भी, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट वाला काम नहीं करना है। तो सीखने के लिए आप कोई भी 30,000 25-30,000 का लैपटॉप जो भी आप खरीद सकते हो आराम से। बस अच्छे ब्रांड का लेना, लाइक HP वगैरह, डेल वगैरह का, क्योंकि इनकी सर्विसिंग अच्छी है। ख़राब तो सारे कंप्यूटर से वैसे होते रहते हैं। तो मैं एक्चुअली ये जो वीडियो ना मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो भी बेसिक वाली, मतलब जैसे मेरा था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बीकॉम बैकग्राउंड की थी, तो डर लग रहा था कि अरे कि ये लोग कहीं पैसा ना लेने के लिए लगे, क्योंकि लोग ना थोड़ा साइन वाइन करवाते हैं। आपको साइन करना पड़ता है कि अगर आप अचानक से छोड़ते हो, बीच में छोड़ते हो, तो आपको 50,000 देना पड़ेगा। फिर मसाई में तो और ख़तरनाक है, अगर आप 3 यूनिट 4 यूनिट के बाद छोड़ते हो, तो राइट 3 लाख देना पड़ेगा। तो मतलब काफ़ी डर लगता है ना ये सब चीज़ें करने में। तो वही चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं करूँ। तो बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद, मुझे कहीं लगता था कि ये कहीं प्रमोशनल तो नहीं है, किसी प्रमोशनल के चक्कर में तो ये ऐसा नहीं बना रहे। फिर पता चला कि ये झूठ है। फिर मैं लिंक्डइन पे जाती थी, जो लोग भी मसाई के मतलब हैं, वो लोग से कनेक्ट करने की कोशिश करती थी। तो पता चलता था कि हाँ, मतलब ये सच तो बोल रहे, कह तो रहे कि मसाई से सीखे हैं। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के, तो वो भी कहते थे कि हाँ यार, ये सब राइट है। बट फिर भी आप एक जब नॉन सीएस बैकग्राउंड के हो ना, तो ये सब बिलीव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बट ठीक है, मैंने बिलीव किया। मैंने फिर मसाई, मतलब मुझे मसाई पे बिलीव हुआ। और मसाई मेरे को थोड़ा सा लाइक ऐसा लगा ना कि ये मतलब मैं नहीं आता है कुछ, तो शायद मैं इसमें सीख जाऊँगी। क्योंकि अदर मैंने क्या था कि वीडियो मतलब लेक्चर्स आपको दे रहे थे, ठीक है। जैसे न्यूटन हो गया, है ना। न्यूटन तो मतलब आप लोग मत ही कभी प्रेफर करना, मैं आपको बात बोलूँगी, क्योंकि न्यूटन का जो करिकुलम है वो बहुत बेकार है। जो भी उनकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होती है मैंने देखी हुई है, कुछ समझ नहीं आता है। और निंजा कोडिंग की भी, निंजा कोडिंग नहीं, स्केलर की मैंने देखी हुई है, जिसमें 4000 पॉइंट जमा करने थे। तो जो उसका मेंटर होता है उससे मैंने समझने की कोशिश की थी, वो भी बेसिक समझा रहा था, बट मुझे कुछ नहीं समझ आया। होप आप लोगों को समझ आ जाए, बट जो स्टार्टिंग से सीख रहा है ना बिल्कुल बेसिक, उसे नहीं समझ आने वाली है। तो अगर आपको कोडिंग एक्सपीरियंस है ना, तो किसी भी जगह पे ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो स्केलर हो, निंजा कोडिंग हो, एक्यू जॉब हो, न्यूटन हो। लेकिन आपके पास अगर बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी गो विथ मसाई। मसाई ज़्यादा पैसे लेती है, आई एग्री, बट इनका करिकुलम इज़ बेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी मतलब है अभी तक अवेलेबल मार्केट में। ये सब मतलब मेरे को सबसे बेस्ट मसाई लगा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जहाँ पे हो वो छोड़ दो या मसाई को पकड़ो। अब जहाँ पे हो ऑफकोर्स आप भी समझ रहे होंगे कि आपको अब जहाँ स्ट्रगल कर रहे हो आप वहाँ स्ट्रगल करो ऑफकोर्स। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो सोच रहे हो क्या ज्वाइन कर रहे हो, मुझे और आप बिल्कुल मेरे जैसे लाइक बीकॉम बैकग्राउंड से BSc, तो आप आराम से मसाई के लिए जाओ, है ना। और अगर ये आप सोच रहे हो कि 3 लाख पैसा देना वर्थ है, तो आपको पता चलेगा आके कि ये बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है, ठीक है।
और आई डोंट नो अबाउट कि वो लोगों का वर्थ होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने उनका ज्वाइन तो नहीं किया। लेकिन जब जो प्रोसीजर्स थे, जब मैंने वो सब मैं कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सब बिगिनर्स के लिए नहीं है एक्चुअली। और निंजा कोडिंग का मतलब वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेती है, तो इंसान थोड़ा डर जाता है कि यार ये लेके कहीं कुछ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से निंजा कोडिंग से भी अगर सीखना चाहते हो तो आप सीखो, वो भी अच्छा है। और सब में ऐसा नहीं है ना कि आपको नहीं भी आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे नहीं आया, मुझे निकाल दिया तो, ये मुझे नहीं आया और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ फिर भी मतलब मेरे से नहीं हो रहा, फिर भी उन लोगों से मेरे से पैसे लिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपका अटेंडेंस होना चाहिए एकदम अच्छे से। जैसे अगर मान लीजिए चलिए कि 10 क्लासेस होते हैं, तो कम से कम आपकी 9 क्लासेस तो होनी चाहिए। आप लाइक आपका एब्सेंट नहीं होना चाहिए। एक क्लासेस 99% अटेंडेंस मतलब ये लोग मांगते हैं, तो एक क्लास इधर उधर हो जाए तो चलता भी है, बट आपको पूरी क्लासेस करनी पड़ती है। और दूसरा ना, असाइनमेंट्स मिलते हैं। असाइनमेंट्स इज काइंड ऑफ होमवर्क। जो भी ये लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं वो आपको कोड करने के लिए होमवर्क में देते हैं। तो अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हो और कोड आप समझ रहे हो कि क्लास में क्या बोला, एक्चुअली होता क्या है ना कि कोडिंग थोड़ा बोरिंग होने लगता है जब आप सीखना शुरू करते हो। स्टार्टिंग में तो नई चीज़ें खूब मज़ा आता है सीखने में, लेकिन ये थोड़ा समझ नहीं आता है कि कैसे सीखें, कैसे करें, कैसे समझ नहीं आता है कि क्यों ये लूप लग रहा है, मतलब जो जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये वर्ड्स भी हमारे लिए न्यू होती है। और ये अचानक से जब वर्ड्स आने लगते हैं, उनके यूजेस आने लगते हैं, तो मतलब समझ ही नहीं आते कि कहाँ से ये वर्ड आया, ये कैसे चल रहा है। तो हर काम धीरे धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे होने का मतलब ये नहीं कि आप बस कहीं एक जन बैठ जाओ और सोचो कि अरे ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी। आपको डेली एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि वो अच्छा हो जाए, वो अच्छा से बन जाए। लाइक नहीं बन रहा तो आप बार बार कोशिश करो, थोड़ा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप इसमें आओ। और आपको असाइनमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप कोशिश भी नहीं करोगे ना, तो ये लोग आपसे चार्ज करेंगे। तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर आप सोचते हो कि कोई भी आप निंजा कोडिंग ज्वाइन करो, आप एकिक्यो ज्वाइन करो, आप न्यूटन ज्वाइन करो, आप मिसाई ज्वाइन करो, और किसी में भी आप सोचोगे कि आप बस आओगे, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है और आपको इंटरव्यूज़ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको आप समझ लो ना कि ये जो 7-8 महीने है ना, इसमें आपको अपने 24 आवर्स के 8 to 9 आवर्स कोडिंग को देने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं बस ऐसे ही करने से हो जाएगा, तो इट विल नॉट वर्क एक्चुअली। सो गाइज,